बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बना रहे हैं ये बेबी काफ्तान। ये भी फरमाइशी वीडियो है, तो आपने वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैंने वीडियो के दरमियान में ही आपको इसको हर साइज़ में बनाने के लिए नाप निकालने का फार्मूला बताना है। तो यहाँ पर 3 साल की बच्ची के लिए हम लोगों ने लेंथ ली है जी 21 इंच पर 21 इंचेस, और हम लोगों ने चौड़ाई ली है यहाँ पर 33 इंचेस। ठीक है, ये कपड़ा फोल्ड है तो ये टोटल 33 इंच है। अगर आप बच्ची का बना रहे हो तो 40 इंच अर्ज के कपड़े में आपका ये आराम से बन जाएगा। और अगर आप बड़ा बनाओगे फिर आपको कम से कम 60 इंच यानी कि 1.25 गज अर्ज वाला कपड़ा लेना होगा। ठीक, और कपड़े की लंबाई जितना आप लोग बनाना चाहोगे उतनी आप लेंथ ले लोगे, और उससे तकरीबन आप 6-7 इंच कपड़ा ज़्यादा ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल की बच्ची के लिए मैंने 1.5 गज का कपड़ा लिया है। उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके, ये देखें ये 4 पीस हैं, फ्रंट और बैक दोनों इधर से बंद हैं, तो ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों ले लिए हुए हैं। सेंटर से फोल्ड है कपड़ा, जिस तरह हम लोग नॉर्मल शर्ट की कटिंग के लिए रखते हैं उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर ये कपड़ा रख लिया है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 8.5 इंच पर एक निशान, और नीचे भी हम लोगों ने 8.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और इसकी इस तरह हम लोगों ने बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लगाना है जी इलास्टिक के लिए एक निशान, वो हम लोग लगाएंगे 8 इंच पर। यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसके साथ ही 1 इंच के फासले के ऊपर हम लोग एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये लाइनें हम लोगों ने तकरीबन अपने चारों साइडों पर लगा लेनी है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी काफ्तान की गुलाई निकाल लेंगे। तो ये देखिए, जो मैंने डबल निशान लगाया है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हुए इस तरह गुलाई ले आएंगे। इसका कोई साइज नहीं है, बस हमें नीचे से एक गोल सी शेप देनी होती है, इसलिए आप लोग इतना परेशान ना हो कि हम लोग इसकी कितने इंच में निकाल लें, ये है वो है। बस आपने एक निशान से दूसरे निशान तक इस तरह, जैसे ये पैटर्न है इस तरह आप लोगों ने गुलाई ड्रॉ कर लेनी है, और उसके मुताबिक हमने ये कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब हम लोग ये जो सेंटर में हम लोगों ने लंबाई में निशान लगाया था, इस लंबाई के निशान को भी हम लोग कट कर लेंगे। तो ये हमारे जो काफ्तान है उसके 2 पोर्शन हो गए हैं, एक हमारी साइड के बाजू वाला पोर्शन हो गया है और एक सेंटर वाला पोर्शन हो गया है। अब हम लोग एक लेंगे पट्टी 1 इंच की, हम लोगों ने यहाँ पर कटिंग की है, ये हम लोगों ने इस तरह सिलाई करनी है दोनों साइडों पर, और इसके सेंटर में हम लोगों ने लगानी है डोरी, जिस तरह से मॉडल पिक में लगी हुई है। तो डोरी हम लोगों ने 4 डोरियां बना ली हैं, जिसकी लेंथ है 17, तो आप लोग यहाँ पर 18-19 भी लेके जा सकते हो, पर बहुत ज्यादा लंबी डोरी नहीं होगी। ये 3 साल की बच्ची के लिए डोरी का साइज बता रही हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो पट्टी लगानी है वो हमने गुलाई वाली साइड से 1.5 इंच छोड़ते हुए आगे लगानी है। ठीक है, 1.5 इंच का हमने मार्क लगा लेना है अपने चारों पीसेस के ऊपर। अब हम इसको करते हैं साइड पर, आते हैं अपने सेंटर वाले पोर्शन के ऊपर। तो अब हम लोगों ने इसके ऊपर लगाना है जनाब अपने गले का निशान। तो गले के निशान के लिए यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ वो चौड़ाई है 4 इंच, तो मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि कपड़ा फोल्डेड है, और लेंथ हमने ली है 3 इंच पर। सिंपल गोल गला यहाँ पर बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने ये अपने फ्रंट बैक दोनों के ऊपर ये वाले निशान लगा लेने हैं। ये आपने ज़रूर निशान लगाने हैं ताकि हमारा यहाँ पर हमने जो इलास्टिक लगाना है वो एक जैसा लगे। ठीक है, उसके काफ्तान फ्रंट से ओपन है, तो उसके लिए हम लोग अपने फ्रंट वाले जो कपड़ा है उसको सेंटर से कट कर देंगे, और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर अपने गले की भी कटिंग कर लेनी है। गले के ऊपर पाइपिंग लगनी है, इसलिए गला साथ ही कट कर लेंगे। अब हमने नीचे से काफ्तान जो अपना ओपन साइड है उसको रखेंगे 5 इंच पर, आप कम ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हो, और ऊपर से रखेंगे 3 इंच। ये जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं वो वाले एरिए ओपन होंगे, और यहाँ पर सेंटर में हम लोगों ने सिंपल एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाई लगाकर हम लोग सेंटर से बंद कर लेंगे। अब दूसरी साइड पर भी हम लोग इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक एक जैसा आए। ठीक है, दोनों साइडों के ऊपर। तो अब हम लोगों ने एक काम और करना है, ये हमारा बॉर्डर है जो हम लोगों ने फ्रंट पर लगाना है, जैसे मॉडल पिक में लगा हुआ है। तो ये आप इस तरह अपना बॉर्डर रखोगे, जितनी भी आपके बॉर्डर की जो चौड़ाई होगी वहां पर आप लोगों ने इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हम लोग इस तरह का इलास्टिक ले लेंगे। इलास्टिक आप अपनी पसंद के मुताबिक फिरकी वाला या फिर चौड़ा इलास्टिक भी लगा सकते हो। ये हमने यहाँ पर लगाना है दोनों लाइनों पर। ये हमने जो बॉर्डर के लिए स्पेस छोड़ा है वहां पर हमारा इलास्टिक नहीं आना चाहिए।
अब हम चलते हैं अपना नाप निकालने की तरफ। तो जनाब नाप निकालने के यहाँ पर दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगी ताकि आपको जो आसान लगे आप उस तरह बना लें। आपने इस तरह से जिसका भी ये ड्रेस बना रहे हो उसके एक बाजू से दूसरे बाजू तक इंचेस टेप की मदद से साइज ले लेना है। बाजू आप लोगों ने यहाँ से कलाई से स्टार्ट करना है, हाथ से आप लोग नाप लेना स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी चौड़ाई निकल आएगी। लंबाई आप लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट है तो मॉडल पिक की मदद लेते हुए आप देख लें आपने कितना शॉर्ट रखना है, फिर जितनी आपके इंचेस टेप की मदद से लेंथ आएगी आपने उतनी यहाँ पर लंबाई रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज की बात करें, इलास्टिक का जो हमने निशान लगाया है चौड़ाई में, वो हम अगर आप बड़ा बना रहे हो तो फिर आपका 14 इंच का होगा। बड़े से मुराद है 15-16 साल से ऊपर की जो भी लड़कियां होगी उनका आप लोग ये 14 इंच का रखोगे। और छोटी बच्ची का हम लोगों ने 3 साल की बच्ची का रखा है जनाब 8 इंच पर। तो उसी हिसाब से आपकी जैसे जैसे बच्ची की एज ज्यादा होती जाएगी तो आप इसको बढ़ाते जाओगे। इनके हमने 8 इंच रखा है तो आप 9-10 या इस हिसाब से, या फिर आप इंचेस टेप की मदद से ही जितनी आप लोग टॉप बनाते हो उतना आप लोगों ने साइज ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर 2 साल की बच्ची का भी तकरीबन 8 इंच पर ही आप ये वाली चीज रखोगे। उससे ऊपर जैसे जैसे एज जाती जाएगी आप इंचेस बढ़ाते जाओगे। इस गुलाई की बात करें तो ये गुलाई हम लोगों ने इस निशान से लेते हुए यहाँ पर ले आनी है। कोई यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि गुलाई किस तरह की आएगी, इक्वल आएगी, ये वो, बस आपने एक निशान से दूसरे निशान तक इस तरह से इस गुलाई को मिला देना है, ठीक है। इस तरह तो गुलाई में आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो हमारा वेस्टेड कपड़ा होगा गुलाई में से निकला हुआ यही आपकी गले की पाइपिंग में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका ये है, आप लोगों ने हमने बाजू का साइज ले लेना है। फ़र्ज़ करें आपके बाजू का साइज 18 इंच है, ठीक है। 18 इंच का एक बाजू हो गया, 18 इंच का दूसरा बाजू हो गया। अब आपने इसके अंदर जमा कर लेना है अपने तीरे की का साइज, या आप शर्ट से भी साइज निकाल सकते हो। आपका अगर फर्ज करें तीरा है 12 इंच पर तो यहाँ पर आपने 12 इंच भी जमा कर लेने हैं। ये सारा फर्जी नाप बता रही हूँ, ये फाइनल किसी का भी नाप नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा जी 48 इंच। तो आप लोगों ने 48 इंच कपड़े की चौड़ाई लेनी है, ठीक है। मैं आपको फिर बता रही हूँ ये हमारी कपड़े की चौड़ाई है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई वही जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जितना शॉर्ट रखना है उतना आप लोग इंचेस टेप रख लोगे और अपनी लेंथ निकाल लोगे। यहाँ पर कपड़ा हम लोग अपनी लेंथ के मुताबिक ले लेंगे। अगर आपकी लेंथ 1 गज बन रही है, बड़े अरज का कपड़ा यहाँ पर आप 2 गज का ले लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर वाले पोर्शन की। तो सेंटर वाले पोर्शन का आपने पहले लेना है जनाब अपने तीरे का साइज। तो फर्ज करें आपके तीरे का साइज आ रहा है 12 इंच पर, तो हमने 12 इंच का हाफ ले लेना है क्योंकि कपड़ा फोल्डेड होगा। 12 इंच का हाफ हमारा 6 इंच हो जाएगा। उसके बाद आप जितना अपना हाफ बाजू रखते हो, ठीक है, जितना हमारा हाफ बाजू होता है, हाफ बाजू अगर 12 इंच तीरा है तो आपका 6 इंच पर होगा। तो इस तरह 6 इंच तीरा और 6 इंच ही बाजू। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 12 इंच। यहाँ पर आपने 12 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं ये सारा फर्जी आपको नाप बता रही हूँ, किसी का कंफर्म नाप नहीं है। बस आपने इस तरीके से नाप निकालना है जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी दोनों तरीके के हम लोगों ने किस तरह से साइज निकालना है। अब हम लोग चलते हैं इलास्टिक लगाने की तरफ। तो जो हमने बॉर्डर के लिए यहाँ पर निशान लगाया था वो बॉर्डर का निशान छोड़ते हुए हम लोग इस तरह से अपना इलास्टिक लगा लेंगे। हल्के हाथ से हम लोगों ने खींचना है इलास्टिक यहाँ पर ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा, बस आप अपनी कमर का साइज़ ले लो और कमर के साइज़ के मुताबिक आप लोग अपना इलास्टिक यहाँ पर लगा लोगे। इलास्टिक की 2 लाइनें लगानी हैं। तो अब हम लोग करते हैं ये वाला पोर्शन अपना तैयार। ये है जी, मैं तो इसको बाजू वाला पोर्शन ही कहूँगी, तो आप मॉडल पिक में देख सकते हो। इस तरह हम लोगों ने एक साइड से पट्टी लगाना स्टार्ट करनी है। ये जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था यहाँ पर आके हमने पट्टी बंद कर देनी है। हमने पट्टी एंड तक नहीं लेके आनी। अब हम लोग अपनी डोरी सेंटर में रखेंगे और यहाँ से सिलाई बंद करते हुए, ठीक है, इस तरह से फिर हम लोग दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाइयाँ हमारे निशानात के मुताबिक आनी चाहिए। तो यहाँ पर बैक साइड पर हमारा इलास्टिक डल चुका है जो है जनाब 9.5 इंच पर, ठीक है। आप अपने नाप के मुताबिक लोगे। फ्रंट साइडों पर भी हमने इलास्टिक लगा लिया है बॉर्डर का एरिया छोड़ते हुए। तो इस तरह हमारी फ्रंट बैक भी तैयार हो गई है और हमारी साइड की चारों जो
कलियां हैं वो भी तैयार हो गई हैं। ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग से जहां से हमने कपड़ा छोड़ा है, ठीक है, ये आपने लाजम छोड़ना है। तो हमारे चारों पीस ये भी रेडी हो गए हैं। अब हम इनको इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो 2 पीस हम लोगों ने बैक साइड के साथ इस तरह से अटैच करने हैं। बिल्कुल सिंपल सिलाइयाँ होंगी, गुलाई वाला एरिया हमारा बाहर होगा। तो 2 पीस यहाँ बैक के साथ अटैच हो गए। 1 पीस हम लोग फ्रंट की एक साइड के साथ इस तरह अटैच करेंगे और दूसरा पीस हम लोग दूसरी साइड के साथ इस तरह अटैच करेंगे। बिल्कुल सिंपल एक एक सिलाई लगनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है कलियाँ वो अटैच हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए इलास्टिक की सिलाई और वो जो हमने डोरी के लिए कपड़ा लगाया उसकी सिलाई बिल्कुल बराबर आ रही है। यहाँ पर हमने सेंटर वाले एरिया में भी सिलाई लगा ली है। ये मैंने सीधी साइड के ऊपर लगाई है ताकि कपड़ा अंदर की तरफ छुप जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम लोगों ने इस तरह इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये नीचे से हमारा कट बन गया है, ऊपर वाली साइड से भी। अब हम लोग अपने बॉर्डर इस तरह से दोनों साइडों के ऊपर अलग अलग रखते हुए, ठीक है, सेंटर से हमारा मिला हुआ होगा लेकिन हमने दोनों साइडों पर बॉर्डर अलग अलग लगाना है। बॉर्डर लगाने के बाद हम लोग बैक साइड के साथ अपनी फ्रंट साइड के इस तरह तीरे अटैच कर लेंगे। तीरे भी बिल्कुल सिंपल एक नॉर्मल सिलाई जैसे लगती है उसी तरह हम लोगों ने नॉर्मल सिलाई लगाकर तीरे अटैच कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट का बॉर्डर भी अटैच हो चुका है और हमारे जो तीरे की सिलाइयाँ हैं वो भी अटैच हो चुकी हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब हमने लगानी है तीरे के ऊपर भी बॉर्डर जिस तरह से मॉडल का लगा हुआ है। तो हम लोग हाफ बॉर्डर एक साइड पर करेंगे फ्रंट पर और हाफ बॉर्डर बैक पर करेंगे और इस तरह सिंपल एक एक सिलाई लगा लेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अपने दोनों शोल्डर के ऊपर बॉर्डर लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारा देखिए बॉर्डर लग के कितना प्यारा लग रहा है। सिंपल 2 सिलाइयाँ लगी हैं और बॉर्डर अटैच हो गया है। अगर गले की बात करें तो सिंपल पाइपिंग है, मॉडल के ड्रेस पर भी इसी तरह है और फ्रंट पर मैंने एक बटन लगा लिया है। अब हमने यहाँ से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं ना, उन पट्टियों के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, उनसे पीछे पीछे हम लोगों ने इस तरह बारीक सा इसको फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, काफ्तान इसी तरह से फोल्ड होते हैं। तो हमने गुलाई में सारा यानी कि फ्रंट और बैक दोनों को एक ही सिलाई से गुलाई में फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, जो हमने कली लगाई है उसको इस तरह अपनी सीधी साइड के ऊपर पलटेंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने कली अंदर वाली सीधी साइड के ऊपर पलट कर फिर इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग शर्ट को फिटिंग के लिए फोल्ड करते हैं ना, फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे रख के, बिल्कुल उसी तरह कली अंदर करते हुए हम इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। अब हमने ऊपर से अपना आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ पर हम आर्म होल का निशान 3 इंच पर लगा रहे हैं, 6 इंच पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल फिटिंग में आर्म होल नहीं आता, तो यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। नीचे से तकरीबन 4 इंच पर हम लोग अपना चाक रख रहे हैं। अब एक निशान से दूसरे निशान पर सिंपल एक सिलाई लगानी है, कोई हमने यहाँ पर फिटिंग नहीं बनानी। ये देखिए इस तरह से, ये जो हमने ऊपर आर्म होल का एरिया छोड़ा है वहाँ से छोड़ते हुए इस तरह से हम लोगों ने सिलाई नीचे वाले निशान तक ले जानी है। कोई यहाँ पर मार्जिन नहीं रखना। जो हमारी पहली सिलाई है जिसके साथ हमने कली अटैच की है, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम लोगों ने ये वाली सिलाई लगानी है। इसी तरह हम लोग दूसरी साइड भी बंद कर लेंगे। दोनों साइडें हमारी यहाँ पर बंद हो जाएंगी। इससे हमारा काफ्तान सेंटर से फिटिंग वाला बनेगा। तो यहाँ पर देखें इस तरह सेंटर से फिटिंग है, सारी इलास्टिक ने फिटिंग बना ली है। और जब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और इसकी जो साइड से ये कॉल सी बनेगी, फ्रिल सी बनेगी या बाजू आप कह सकते हो, ये देखें इनकी शेप कुछ इस तरह आएगी। वो बिल्कुल ओपन हो गए, सेंटर में इलास्टिक होगा, आपके लिए पहनने में बहुत ही आसान होगा। और साइडों के ऊपर हम लोगों ने ये जो डोरी लगाई थी, ये देखेंगे कुछ इस तरह इसकी शेप आ जाएगी। अंदर से आर्म होल है और इधर से सारी सिलाई बंद है, ठीक है। नीचे से हल्का सा चौक है। फिर हम अपनी ये जो हम लोगों ने डोरियां लगाई हुई हैं, इसको आप खींच के मज़ीद फिटिंग भी कर सकते हो, लूज भी छोड़ सकते हो, ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। इस तरह हम लोग फ्रंट से ये नोट लगाकर इनको बंद कर देंगे। तो ये था जी इस काफ्तान को बनाने का आसान सा तरीका। इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका और भी है जिसमें हम लोग इसको कटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं मॉडल की बात करूं
तो मॉडल का ड्रेस बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ था, तो मैंने आपको सेम मॉडल के तरीके से ही बताना था, वरना ये साइड कटिंग के बगैर भी बन सकता है। आप बैक साइड भी इसकी देख सकते हो कितनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही है, और फ्रंट तो साइड ये है जनाब 3 से 3.5 साल की बच्ची का साइज। तो अगर आप बड़ा छोटा बनाना चाहते हो तो मैंने आपको वीडियो के सेंटर में बता दिया है हम लोग किस तरह से नाप निकालेंगे, और आप लोग आराम से घर पे किसी भी साइज में इस ड्रेस को बना लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।